3000 सालों तक इतिहास के सबसे कामयाब और शातिर चोर इजिप्ट में एक्टिव थे। ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं थे, ये ऑर्गेनाइज गैंग्स थे, करप्ट ऑफिसर थे और कभी कभी तो ये उन राजाओं के ही वारिस होते थे जिन्हें वो लूट रहे थे। इन्होंने चट्टानों में सुरंगें खोद डाली, सीक्रेट रास्ते तोड़ दिए, चालाकी से लगाए गए ट्रैप्स को चकमा दे दिया और प्राचीन इजिप्ट के सबसे पावरफुल फेरो के मकबरों से इतना खजाना लेकर चंपत हो गए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गीजा के पिरामिड से लेकर वैली ऑफ द किंग्स तक लगभग हर शाही मकबरे को लूटा गया और पीछे रह गए सिर्फ खाली ताबूत। लेकिन इस लूट की दुनिया में एक नाम बच गया। वैली ऑफ द किंग्स के ठीक बीच में एक टीनेज राजा तुतनखामुन का मकबरा, जिसमें 5000 से भी ज्यादा कीमती चीजें एकदम सुरक्षित थी। उसका मकबरा 3300 साल तक किसी को मिला ही नहीं। तो सवाल ये है, जब सब लूट गए तो ये एक कैसे बच गया? ये कहानी है किस्मत, पॉलिटिक्स और भुला दिए जाने की ताकत की। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, गीजा के पिरामिड जिसे 23 लाख पत्थर के ब्लॉक से किंग कुफू को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन 9वीं सदी में खलीफा अल मामून के आदमियों को जब पिरामिड का दरवाजा नहीं मिला तो उन्होंने पिरामिड के साइड से पत्थरों के बीच सीधे सुरंग खोद दी। यही लुटेरों की सुरंग आज वो रास्ता है जिसे टूरिस्ट पिरामिड के अंदर जाते हैं। जब अल मामून के लोग अंदर पहुंचे तो रॉयल चैम्बर उन्हें लगभग खाली मिला। मतलब पिरामिड जैसे स्मारक भी लूट से नहीं बच पाए। और ये कहानी सिर्फ एक पिरामिड की नहीं थी। रामेसस द ग्रेट हो या सेती फर्स्ट, जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, उनके मकबरे भी पूरी तरह से लूट लिए गए थे। तो फिर एक मामूली से राजा जिसने सिर्फ 9 साल राज किया और 19 साल की उम्र में मर गया, सोने, जेवर और रहस्यों से भरा उसका मकबरा कैसे बच गया? प्राचीन इजिप्ट के लोगों के लिए मौत अंत नहीं थी। लोग मानते थे कि मरने के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। इसलिए एक फेरो को उन सभी चीज़ों के साथ दफनाया जाता था जिनकी उसे एक शानदार आफ्टर लाइफ में ज़रूरत पड़ती। सोना, गहने, रथ, फर्नीचर, हथियार और खाना। ये कब्रें असल में परमानेंट खजाने का भंडार थी। और जहां खजाना होता है वहां चोर भी होते हैं। मकबरा लूट पेपेरस जैसे पुराने डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि अक्सर ये काम अंदर के लोग ही करते थे। कई बार वही कारीगर जिन्होंने मकबरा बनाया होता था, जिन्हें सीक्रेट नक्शे, कमजोरियां और ये तक पता था कि दफन करने वाला कमरा आखिर है कहाँ। यहाँ तक कि इन पवित्र जगहों की रक्षा करने वाले पुजारी और अधिकारी भी अक्सर इस स्कैम में शामिल होते थे और मुनाफे में अपना हिस्सा लेते थे। गैंग्स महीनों तक सब्र के साथ सुरंगें खोदती, रास्ते को ब्लॉक करने के लिए लगाए गए विशाल ग्रेनाइट प्लग्स के साइड से रास्ता बना लेती। पुराने रिकॉर्ड्स में पकड़े गए चोरों ने स्वीकार किया है कि कैसे उन्होंने एक फेरो के ताबूत को तोड़ा, मम्मी से उसके सोने के गहने छीने और फिर ताबूत को ही जला दिया। ये लूटमार इतनी बढ़ गई कि बड़े पुजारियों को मम्मीज हटाकर सीक्रेट जगह शिफ्ट करनी पड़ी। रामेसस जैसे बड़े राजाओं की मम्मी बाद में उसी सीक्रेट जगह डिस्कवर हुई थी, लेकिन उनका खजाना कब का ही गायब हो चुका था। इसलिए जब मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट वैली ऑफ द किंग्स गए तो उन्हें मोस्टली खाली कब्रें मिली। सबको लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। 90s के शुरू में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर, उसका मानना था कि वैली में अभी भी एक मकबरा मिसिंग है। एक बहुत कम मशहूर राजा तुतनखामुन का मकबरा अभी भी वहीं कहीं है। 5 साल तक कार्टर को कुछ नहीं मिला तो उनके स्पॉन्सर
लॉर्ड कार्नोवन जो खुदाई के लिए पैसे दे रहे थे, उनका सब्र अब जवाब दे रहा था। कार्नोवन ने इस काम को बंद करने की तैयारी कर ली, लेकिन कार्टर ने उनसे सिर्फ एक लास्ट सीजन मांगा। 1 नवंबर 1922 को काम शुरू हुआ, एक ऐसी जगह जिसे कार्टर ने पहले नज़रअंदाज कर दिया था, जो कि पुराने मजदूरों की झोपड़ियों के खंडर से ढकी हुई थी। ठीक 3 दिन बाद 4 नवंबर 1922 को एक वर्कर का पैर पत्थर की सीढ़ी से टकराया। जब धीरे धीरे टीम ने मलबा साफ किया तो 16 सीढ़ियों वाली एक पूरी सीढ़ी सामने आई। ये सीढ़ी एक सील बंद प्लास्टर वाले दरवाजे तक जा रही थी। उस दरवाजे पर रॉयल सील के धुंधले निशान और राजा तूतनखामुन की पर्सनल मोहर लगी थी। कार्टर ने देखा दरवाजा पहले भी तोड़कर फिर से बंद किया गया था, मतलब चोरी की कोशिश ऑलरेडी हो चुकी थी। 26 नवंबर 1922 को लॉर्ड कार्नोवन के साथ कार्टर ने उस दरवाजे के कोने में एक छोटा सा होल किया। जैसे ही अंदर झांका, कैंडल की रोशनी में सोने की चमक दिखाई दी। कमरा खजाने से भरा हुआ था। 5000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स 3000 साल से लगभग सेफ थे। ये खोज एक ग्लोबल सेंसेशन बन गई, लेकिन इसने एक और बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर दी। जहां हर दूसरे मकबरे को पूरी तरह लूट लिया गया था, तो ये एक कैसे बच गया? इसका कारण था पॉलिटिक्स, टाइमिंग और लक। पहला और शायद सबसे जरूरी कारण, धर्म के खिलाफ जाने और ऐतिहासिक तोड़फोड़ की कहानी। तूतनखामुन के पिता अखेनातेन एक ऐसा फेरो जिसने इजिप्ट को पूरी तरह से उलट पुलट कर दिया था। अखेनातेन ने रिलीजन बदल लिया था। एक देवता आतेन के लिए इजिप्ट के सारे पुराने देवताओं को हटा दिया। इससे देश में उथल पुथल मच गई। बाद में जब सिस्टम वापस नॉर्मल हुआ तो अखेनातेन के मंदिरों को तोड़ दिया गया। तूतनखामुन का नाम भी किंग लिस्ट से हटा दिया गया, जैसे वो इतिहास में कभी थे ही नहीं। पीढ़ियों बाद जब लुटेरों ने फेरो के मकबरे का पता लगाने के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखा, तो उन्हें तूतनखामुन के बारे में पता ही नहीं था कि उसे खोजना भी है। इतिहास से नाम मिटाने का वही काम तूतनखामुन के मकबरे की सबसे बड़ी सुरक्षा साबित हुआ। दूसरा कारण था उसकी अचानक मौत और जल्दबाजी में दफनाया जाना। तूतनखामुन की मौत लगभग 19 साल की उम्र में हो गई थी। क्योंकि मौत अचानक हुई थी, इसलिए पहले से कोई ग्रैंड फेरो टॉम तैयार नहीं था। इसलिए तूतनखामुन को दफनाने के लिए एक छोटा साधारण सा मकबरा यूज किया गया, और उसके मकबरे की लोकेशन भी बहुत ही साधारण थी। मकबरे का दरवाजा वैली के फ्लोर पर था, ना कि बड़े राजाओं की तरह वैली के टॉप पर। शायद इसी वजह से लुटेरों की नजर भी इस लोकेशन पर नहीं गई। तीसरा कारण यह था कि तूतनखामुन को दफनाने के लगभग 150 साल बाद रामेसस 5 और रामेसस 6 के लिए एक विशाल मकबरे का काम शुरू हुआ, जो तूतनखामुन के छिपे हुए दरवाजे के ठीक ऊपर पहाड़ी पर था। जब वर्कर्स ने पहाड़ी को तोड़कर पत्थर निकाले तो सारा मलबा नीचे फेंका गया, जिससे तूतनखामुन के छोटे से मकबरे का दरवाजा पूरी तरह दब गया। और तो और उन वर्कर्स ने उन मलबे के ऊपर अपनी अस्थायी झोपड़ियां बना ली। लोग उसके ऊपर रह रहे थे और नीचे एक फेरो का खजाना पड़ा था। हालांकि मकबरे में 2 बार छोटी छोटी चोरियां हुई थी, लेकिन मेन बेरियल चेंबर एकदम सुरक्षित था। बेरियल चेंबर के अंदर से सोने के 4 मंदिर, 3 ताबूत, जिसमें से एक ताबूत 240 पाउंड से भी ज्यादा वजन के सॉलिड गोल्ड से बना था। इसके अलावा हिस्ट्री का सबसे फेमस आर्ट पीस तूतनखामुन का शानदार गोल्डन डेथ मास्क। मकबरे में राजा का सिंहासन, 6 सुनहरे रथ, हथियार, 130 वॉकिंग स्टिक्स और उल्का पिंड के लोहे से बना खंजर, जो उस समय सोने से भी ज्यादा कीमती था। वहां बोर्ड गेम्स, शराब के जार और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिले थे।
ये सिर्फ खजाना नहीं था, ये एक राजा की रोजमर्रा की चीजें थी। इस एक लगभग सही सलामत मकबरे की खोज से ये समझ आता है कि तूतनखामुन जैसे छोटे राजा के मकबरे में जब इतनी दौलत थी तो रामेसस द ग्रेट जैसे दिग्गजों के साथ क्या कमाल के खजाने दफन किए होंगे। हम सिर्फ उन मास्टरपीसेस की कल्पना कर सकते हैं जो चोरी हो गए, पिघला दिए गए और हमेशा हमेशा के लिए खो गए। तूतनखामुन का खजाना उस शानदार दुनिया में झांकने के लिए एक चमकदार खिड़की है, लेकिन ये एक और बड़े खोए हुए खजाने की दर्द भरी याद भी दिलाता है। तो जब आप सारी बातों को एक साथ रखते हैं तो मिस्ट्री सुलझने लगती है। तूतनखामुन के मकबरे का लूट से बचे रहने की कोई जादुई वजह नहीं थी। उस टीनेज राजा का खजाना बचा था एक विवादित अतीत से जिसे उसे इतिहास से मिटा दिया। अचानक मौत जिसके कारण उसे जल्दबाजी में एक साधारण सी जगह दफनाया गया, और एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसने मकबरे के एंट्रेंस को दबा दिया। विडंबना देखिए, जिसे हिस्ट्री से मिटाने की कोशिश की गई वो आज तक का सबसे मशहूर फेरो बन गया। उसकी कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे बड़े खजाने ताकत से नहीं बल्कि नज़रअंदाज किए जाने से बचते हैं, जो बस अंधेरे में सही मौके का इंतज़ार करते हैं कि कोई उन्हें ढूंढ निकाले। अगर आपको ये मिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।